हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व करने वाले हैं। देखो किस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखो आपसे अगर बनना चालू हो जाएंगे ना क्वेश्चंस जेई मेंस के, तो मजा ही आ जाएगा। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ और मैं डेफिनेटली करूंगा। तो ये बनेंगे कैसे? प्रैक्टिस से और हमारी वीडियोस देखने से, क्योंकि हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट है। तो अब इस वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा? देखो इस वीडियो में ये सीखने को मिलेगा हमें कि इसको इंटीग्रेट करना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसका राइट साइड वाला पार्ट होता है ना, अरेंज करने वाला, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो यही सीखना है कि इस जो राइट साइड वाला पार्ट है ये कैसे अरेंज किया जाए। सॉल्व आप कर लोगे, लेकिन राइट साइड वाला जो पार्ट है उसको लाने में थोड़ा सा दिमाग लगना है। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या करना पड़ रहा है। ठीक है, किस तरीके से आपको उसकी तरफ क्या करना पड़ रहा है, अप्रोच करना पड़ रहा है। तो देखो मैथमेटिक्स में अप्रोच करना सीखो। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट sec 2x माइनस 1 dx है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? देखो सिंप्लीफाई होगा क्या, मुझे पता है कि मैं sec 2x को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट तो है ही हमारे पास 1 बाय cos 2x माइनस 1 dx। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, कितना बन जाएगा, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय cos 2x, ये भी अंडर रूट के अंदर है। तो एक फॉर्मूला है ना cos 2x का, एक फॉर्मूला जो आपको दिमाग में रखना है। एक्चुअल में इसके तीन फॉर्मूलेस दिमाग में रखने हैं। वो है एक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये आया कहां से? cos a प्लस b का फॉर्मूला याद करने से। एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। cos a प्लस b क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है। तो अब देखो दोनों x है तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बन गया। अब एक तो होता है कि भाई सबको साइन में चेंज कर दो, और एक तो होता है भाई सबको कॉस में चेंज कर लो। जैसे ही मैं इसको सबको साइन में करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो एक फॉर्मूला ये भी डिराइव हो गया, एक फॉर्मूला ये डिराइव हुआ। ठीक है, एक फॉर्मूला ये डिराइव हुआ। अब तीसरा फॉर्मूला क्या, कि सबको किस में कर लो, सबको कॉस में कर लो। अब इसी में ही आप क्या कर लो, सबको कॉस में कर लो। देखो कैसे होगा, 1 ये तो कॉस है ही है, इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन बाहर माइनस की है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो एक फॉर्मूला हमारा ये डिराइव हो गया। देखो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस, अब मेरे को नहीं लगता आप कभी भूलोगे। तो चलो इस क्वेश्चन में यही लगना है तो हम लगा देते हैं। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 माइनस कॉस 2x, यहां से देखो 1 माइनस कॉस 2x कहां बनेगा, ये यहां से बनेगा। तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस 2x। देखो क्या बन सकता है, ये बन सकता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा यही मैंने क्यों लिखा, कि मुझे पता है कि मैं नीचे वाले को कॉस एक्स को टीरेट करूंगा तो ऊपर टर्म बाहर आ जाएगा। तो हमारा मेन मुद्दा यही है ना, कि उसको ऐसा कुछ बनाना कि न्यूमरेटर बाहर आ जाए। ठीक है, तो अब ये क्या बना, देखो अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर आ गया मेरा कितना, साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। देखो क्लियरली विजिबल है कि मैं किसको लेट करने वाला हूं, लेट कॉस एक्स इक्वल टू t। ये बन गया माइनस ऑफ साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो अब चेंज कर देते हैं, देखो क्या बना, रूट 2 माइनस, है ना, बाहर साइन माइनस की, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 1। यहां तक क्लियर है? आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछो। माइनस रूट 2 बाय रूट 2 मैं जैसे कॉमन ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि यार इसमें हमें इंटीग्रेबल जो फॉर्मूला है उसमें हमें ब्रेक करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है टी स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला होता क्या है, देखो यहां से ये रूट टू तो गया घूमने। अब मुझे पता है फॉर्मूला होता क्या है, देखो अंडर रूट ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं है ना। तो अगर मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, खासकर जेई मेंस के, तो फॉर्मुलेस दिमाग में रखो। इसका फॉर्मूला होता है हमारा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिमाग में रख लो। ठीक, तो अब हमें तो इसमें लगा लेंगे फॉर्मूला। क्या है भाई, देखो माइनस की साइन है, एक तो क्या आएगी, माइनस की साइन आएगी,
तो मैं माइनस की साइन लगा दिया, लॉग अंडर रूट टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। देखो हमारे पास जो चैलेंज है वो इसमें चेंज करने का चैलेंज है, तो इसी को देखते हुए मैं चेंज करूंगा। हम क्या लाना है उसी की तरफ हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। देखो पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सॉल्व तो हमारा हो गया है, कैसे लाया जाए वो इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं। टी की वैल्यू क्या थी हमारी, cos x, मैं पुट कर देता हूं cos x प्लस अंडर रूट ऑफ, ये बन गया मेरा कितना, cos स्क्वायर x माइनस 1/2, ठीक, प्लस c। देखो माइनस ऑफ लॉग, अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूं तो ये बन जाएगा √2 cos x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक, डिवाइड में, होल डिवाइड में √2, ये क्या लॉग के अंदर है, मैं बाहर नहीं लिख सकता, यहां पे गड़बड़ मत कर देना। तो अब देखो माइनस ऑफ लॉग n, ठीक है, ये हो गया अंडर रूट 2 cos x प्लस ये बन गया हमारा अंडर रूट ऑफ cos 2x, क्योंकि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है, cos 2, अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, और नीचे क्या चल रहा है, अंडर रूट 2। अब क्या किया जाए यार, अब कैसे अप्रोच किया जाए, देखो हमें इसको ना थोड़ा एलैबोरेट करना पड़ेगा। एलैबोरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा ना, इस क्वेश्चन में मैं ये करूंगा कि मैं ना यहां पे इसी में पूरा 2 इंटू करूंगा और 2 डिवाइड करूंगा। अब मैंने क्यों किया वो मैं बता देता हूं। देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, 2 इंटू करूंगा और 2 डिवाइड करूंगा। जैसे ही मैं इसमें लॉग में यहां पे 1 इंटू और 2 इंटू और 2 डिवाइड करता हूं, तो ये अगर log x है, सपोज, यहां समझने की बात है, मैं समझा रहा हूं आपको। देखो अगर मैं 2 इंटू डिवाइड करता हूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो रहता है, ये जो 2 रहता है सामने, ये पावर में चले जाता है, तो ये इसको हम log x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। यहां पे नोटिस करो, देखो मैंने क्या किया, 2 इंटू डिवाइड किया तो मैंने 2 को ऊपर ले गया, किसमें, पावर में, ताकि वो इलेबरेट हो जाए, स्क्वायरिंग हो जाए। तो यही काम हमें इसमें करना है। जैसे ही मैं इसमें क्या करूंगा, देखो इसमें मैंने क्या कर देता हूं, ये बाहर माइनस, ये 2 इंटू और 2 डिवाइड कर देता हूं। तो अब देखो बचेगा क्या, एक स्टेप में यहीं पे कर देता हूं, उसके बाद अगले स्टेप में करेंगे, माइनस 1/2 लॉग, ठीक है, ये क्या बन गया, देखो √2 cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय √2, ये बन जाएगा होल स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा मोटिव था कि 2 इंटू और 2 डिवाइड करने का, ताकि स्क्वायरिंग करके इलेबरेट कर सके, क्योंकि हमें तो क्या करना पड़ेगा, देखो ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए अब मैं स्क्वायरिंग का फॉर्मूला लगा लेता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या बनेगा, देखो यहां पे बनेगा हमारा माइनस 1/2 लॉग, फॉर्मूला लगाना है ना, फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, √2 cos स्क्वायर एक्स, √2 cos x का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरा cos 2x प्लस, ठीक है, 2 इंटू a मेरा क्या है, देखो a मेरा है √2 cos x, है ना, √2 cos x इंटू √2 cos x इंटू अंडर रूट cos ऑफ 2x। अगर आप नोटिस करोगे ना तो देखो कुछ उसी तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं, जो हमें चाहिए ना, मैं उसी की तरफ जा ही रहा हूं। मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा कुछ आने वाला है। ये माइनस 1/2 लॉग 2 जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पे बनेगा सिर्फ cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस ये बनेगा मेरा cos 2x डिवाइड बाय 2, ठीक है, प्लस ये 2 यहां से कैंसिल होकर सिर्फ बनेगा मेरा √2 cos x इंटू अंडर रूट cos 2x, ठीक है, प्लस c। देखो अब क्या लाना है, देखो cos 2x आ चुका है, log भी आ चुका है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा cos स्क्वायर x को। cos स्क्वायर x को कैसे चेंज करोगे, मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। देखो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला जल्दी बताओ, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2x। तो यहां से cos स्क्वायर x क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहां पे, माइनस 1/2 लॉग ऑफ, ये बन गया मेरा 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस ये है मेरा कितना cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ क्या है, अंडर रूट ऑफ cos, अंडर रूट ऑफ ये अंडर रूट 2 है हमारे पास, इंटू cos x
इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2x। देखो ये भी मेरा अंडर रूट ऑफ कॉस 2x आ चुका है, ये यहाँ पे ध्यान दोगे तो अब थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या किया जाए, इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा मुझे 1/2 प्लस cos 2x/2 प्लस cos 2x/2, तो ये बन जाएगा सिर्फ cos 2x, ठीक, प्लस अंडर रूट ऑफ ये क्या बन जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ cos 2x, ये हमारे पास है ही है, इनटू इस cos x को कैसे चेंज किया जाए, देखो वो भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। cos x को यहां से निकालोगे, चेंज करोगे तो ये क्या लिखोगे यहां से, cos x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2। तो मैं चेंज कर देता हूं अंडर रूट, क्योंकि मुझे सब अंडर रूट के अंदर चाहिए, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2, ठीक, इनटू ये हो गया और ये हो गया प्लस c। क्या चेंज कर सकते हैं, ये जो √2 था यहाँ पे, हम इस √2 को, यहाँ पे हमने √2 नहीं लिखा है तो इनटू में यहाँ पे एक √2 भी है, √2 और √2 यहां से कैंसिल हो जाएगा। देखो अब अगर नोटिस करते हो ना तो ऑलमोस्ट हमारा जो चाहिए ना उस पे आ गया। देखो ये -1/2 लॉग ऑफ, ठीक है, ये cos 2x हमारा दिख रहा है आ गया है, प्लस ये 1/2 हमारा बीटा की तरफ हो गया, प्लस ये अंडर रूट cos 2x मुझे दिख गया है, और इनटू में ये अंडर रूट मुझे दिख रहा है, देखो 1 प्लस cos ऑफ 2x, तो मैं इसको 1/2 मतलब 1 बीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं, कैसे 1/1/2, देखो 1/2 बीटा ही है हमारा, ये x और ये हो गया प्लस c। तो पूरा का पूरा अगर आप कंपेयर करते हो, देखो अगर कंपेयर करते हो तो बीटा देखो 1/2 दिख रहा है, ये बीटा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये मुझे पूरा बीटा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी ये पूरा बीटा दिख रहा है, मतलब 1/बीटा। देखो इसमें अगर देखते हो अगर आप, तो ये मुझे दिख रहा है कि मेरा आंसर आ चुका है। तो अब कंपेयर करें कैसे, देखो अल्फा क्या निकला, अल्फा निकला मेरा -1/2, ठीक है, तो अल्फा निकला मेरा -1/2 और बीटा निकला मेरा 1/2। अगर कंपेयर करोगे ना तो अल्फा और बीटा यही आ गया। बहुत ही आसान था, थोड़ा सा अरेंज करते जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाते जाओ तो आपसे सॉल्यूशन इजीली बन जाएंगे। देखो अब ये मुझे मिल चुका है, मुझे निकालना क्या था, बीटा माइनस अल्फा ही तो निकालना था, बीटा माइनस अल्फा, तो 1/2 -1/2 तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा कितना 1। तो 1 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि हमारा आ चुका है। सोचने की बात कहाँ थी कि RHS में कैसे चेंज किया जाए, ये इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, और cos 2x के फॉर्मूलेस किस तरीके से निकाले जाते हैं वो हमने सीखा, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं रहती है, दिमाग में बैठ जाता है अगर आप एक फॉर्मूला दिमाग में रखते हो, तो क्या, cos ऑफ a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन के साथ। नए हो तो इस चैनल से जुड़ जाओ ताकि कंटिन्यूअसली क्या मिलते रहे, क्वेश्चंस मिलते रहे, कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, कोई चैप्टर अगर लगता है आपको कि अब स्टार्ट करना चाहिए नया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि इसके बाद हम क्या चैप्टर स्टार्ट करें जिसमें आपको समझ में आए, जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए वो क्वेश्चंस बताओ, वो चैप्टर बताओ, तो मैं आपको वो चैप्टर कराऊंगा, ठीक है, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो ऑल दी बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो और वीडियोस देखते रहो। थैंक यू।